आज का टॉपिक है लाइनेक्स। ठीक है। हम लोग समझते हैं लाइनेक्स एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट नहीं। लाइनेक्स एक कर्नल है। ठीक है। जो कि कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है किसके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है। जो लाइनेक्स का कर्नल है, बस इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन करता है। ठीक है। इसके आगे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है लाइनेक्स के साथ, जो लाइनेक्स का कर्नल है, ठीक है, उसके साथ आप अदर टूल्स को मिलाओगे और सॉफ्टवेयर मिलाओगे, फिर आपका एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बन के आता है और उसको हम बोलते हैं लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं डिस्ट्रो। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, कर्नल है यहाँ पे लाइनेक्स का। ठीक है। इसके नीचे रखा है हार्डवेयर। ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर आपने रख दिया लाइनेक्स। अब इसके ऊपर सिस्टम के टूल्स एंड लाइब्रेरीज। अभी कर्नल क्या है ना, ये कम्युनिकेशन कराएगा आपका। ठीक है। इन दोनों के बीच में हार्डवेयर और ऊपर के जो सॉफ्टवेयर हैं। अब सिस्टम के कुछ टूल्स एंड लाइब्रेरीज आप रखेंगे, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट रखेंगे, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। ठीक है ना, एक तरह से लाइनेक्स जो कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और उसके ऊपर आप रखेंगे एप्लीकेशंस। तो ये कम्युनिकेशन ऐसे होता है। ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक ये चेन बनती है और होता है ये कर्नल की वजह से, लाइनेक्स के। और अब कर्नल द हार्ट। ठीक है। क्यों बोला गया, क्योंकि कर्नल जो है मैनेजेस कंप्यूटर्स रिसोर्सेज, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करता है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइनेक्स का कर्नल है। सीपीयू को मैनेज करेगा, मेमोरी मैनेज करता है, स्टोरेज भी यही मैनेज करता है, डिवाइसेस को हैंडल करता है, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग को भी यही मैनेज करता है, सिक्योरिटी एंड परमिशंस भी लाइनेक्स का जो कर्नल है यही पार्ट देखता है, जो कि मेन होता है किसी भी कंप्यूटर का। उसके ऊपर कंप्लीट पैकेज कैसे बनता है, कंप्लीट पैकेज ऐसे बनता है, आप एक लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर जैसे कि कर्नल, जो प्योर लाइनेक्स है, ठीक है, उसमें सिर्फ कर्नल आपको मिलता है। उसके साथ आप जीएनयू टूल्स एंड यूटिलिटीज ये आप मिलाते हैं। ठीक है। यूज करने के लिए, उसको यूज के लायक बनाने के लिए उसके साथ डेस्कटॉप का इन्वायरमेंट मिलाते हैं। ठीक है। और फिर एक एप्लीकेशन पैकेजेस मिलाते हैं, कुछ एप्लीकेशंस भी चाहिए ना, उसमें कुछ तो काम करेंगे, तब जाके एक कंप्लीट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। पॉपुलर डिस्टर्ब्स कौन से हैं, ठीक है, शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब्स बोलते हैं, कौन से, जैसे यूबंतु आपने सुना होगा। ठीक है। लाइनेक्स मिंट, डेबियन, फेडोरा, आर्क लाइनेक्स एंड ओपन एसयूएसई। ठीक है। ये पॉपुलर डिस्टर्ब्स हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ठीक है। इसमें लाइनेक्स का कर्नल है, मेनली बेसिकली लाइनेक्स है एट द कोर। उसके बाद ये टूल्स एंड पैकेजेस अलग अलग है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ये सब अलग अलग है। ठीक है। अभी टर्मिनल क्या होता है लाइनेक्स में, कमांड लाइन इंटरफेस होता है एक तरह से ये। ठीक है। क्योंकि लाइनेक्स बेसिकली कमांड बेस्ड ही होता है, बट हाँ वो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट मिला के हम उसको ग्राफिकल इंटरफेस भी बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कंट्रोल्स जो है वो कमांड के थ्रू होती हैं। ठीक है। और इसका यूज क्या है, फास्ट होता है, पावरफुल होते हैं, क्योंकि कमांड्स के थ्रू कर रहे हैं, ऑटोमेबल है, ऑटोमेटिकली हम उसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि कमांड्स के थ्रू हम सेट कर सकते हैं चीजों को, रिमोट एक्सेस इजी हो जाता है, और डेवलपर्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। अभी फाइल सिस्टम क्या होता है लाइनेक्स में, फाइल सिस्टम एक याद चीज ध्यान रखना है, जो भी चीज स्टोर होती है ना लाइनेक्स में, वो एक ट्री स्ट्रक्चर में होती है, और वो हर चीज रूट से स्टार्ट होगी। आप कभी लाइनेक्स को जब ओपन करके देखेंगे, रूट से स्टार्ट होगी, सबसे पहले रहेगा रूट ऊपर। ठीक है। उसके नीचे ये आपके कॉमन रहेंगे फोल्डर्स। ठीक है। बिन, ईटीसी, होम, यूजर, वीएआर। ठीक है। फिर जैसे होम के अंडर यूजर 1, यूजर 2, ये फाइल्स आपकी कॉमन होती है और रूट से ही स्टार्ट होती है। अब जैसे कुछ कमांड्स हैं, ठीक है, जैसे आपने ये स्लैश बिन लिखा तो एसेंशियल कमांड। ठीक है। सॉरी, जो स्लैश बिन है ना ये वाला, इसके अंदर क्या है, आपकी एसेंशियल कमांड्स रहती हैं। ठीक है। कभी भी आप जाके इसमें खोल सकते हैं, इसके अंदर एसेंशियल कमांड्स रहेंगी जो एसेंशियल है। ईटीसी, इस वाले ईटीसी के अंदर क्या रहती है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन रहती है सिस्टम की। होम के अंदर क्या रहता है, होम के अंदर रहता है यूजर होम डायरेक्टरीज। ठीक है। जो आपको फोल्डर दिखेगा ना जब आप फेडोरा उबंटू कुछ भी खोलेंगे, उसमें होम होगा, तो यूजर होम डायरेक्टरीज होंगी, मतलब फाइल्स होंगी, कुछ फोल्डर्स होंगे। ठीक है। यूएसआर, इसमें क्या होगा, प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज। यूएसआर में प्रोग्राम्स होंगे और लाइब्रेरीज होंगी। ठीक है। जो भी कलेक्शन होगा। वीएआर, इसमें क्या है, वीएआर में लॉग्स एंड वेरिएबल डाटा,
लॉग्स एंड वेरिएबल डाटा है, जो भी चीज हो रही है वो लॉग हो रही है, और कुछ डाटा जो भी वेरिएबल है वो सब उसमें मिल जाएगा, आपको एक बार एक्सप्लोर करना होगा। और एक टीएमपी फाइल होगी, इसमें टेम्परेरी फाइल्स रहती है, ठीक है, इसमें आपकी टेम्परेरी फाइल सारी रहती हैं। अब एक परमिशंस का जो इसमें है वो क्या है, देखो, ये डिसाइड करता है कौन रीड राइट या एग्जीक्यूट कर सकता है फाइल्स को। अब ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, DRW XR डैश XR डैश, ठीक है, आपको ये इसको ऐसे समझना। देखिए, पहले तो जो डी है ना, वो क्या है आपका, ये फर्स्ट टाइप जो है आपको फाइल या डायरेक्टरी या जो भी आप पता करना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर चीज पे किसको परमिशन है वो बताएगा। उसके बाद जो है RWX, मतलब ये फर्स्ट तीन तीन के बैच होते हैं, ठीक है, RWX, R डैश X एंड R डैश डैश, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, देखिए, ये बता रहा है आपको कि भाई रीड भी कर सकता है बंदा, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है, ठीक है, पहला। और ये ग्रुप ओनर की जो है परमिशन होती है, जिसमें वो राइट कर सकता है, ठीक है, सॉरी, रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ डैश है बीच में, और एग्जीक्यूट कर सकता है फाइल को, ये ओनर की परमिशन है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये ओनर की परमिशन थी, ये ग्रुप की परमिशन है, रीड एंड एग्जीक्यूट ओनली। और जो ग्रुप है अदर के लिए सिर्फ रीड की परमिशन है, देखो रीड, बाकी एक्स, ठीक है, बाकी जो है डब्ल्यू और एक्स इसके पास नहीं है। तो ये तीन तीन के बैच में होते हैं, ठीक है, आपको ये समझना है, RWX, R डैश X, R डैश डैश। तो लास्ट के तीन में देखिए सिर्फ R है, मतलब अदर्स को ओनली रीडिंग की परमिशन है। इससे पहले जो परमिशन होती है वो ग्रुप की होती है, वो रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे पहले ओनर की होती है, वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को या फाइल को, जो भी वहां पे आप चेक कर रहे हैं। कुछ कॉमन कमांड्स हैं, देखिए LS-L, ठीक है, ये परमिशंस दिखाता है कि भाई इस फाइल में या फोल्डर में किस किस को परमिशन है क्या क्या करने की। chmod परमिशंस को चेंज करता है। chown ये ओनरशिप को चेंज करता है, जैसे आपको चेंज करनी है ओनरशिप, ठीक है। sudo वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो भी आप फाइल या कुछ भी रन कर रहे हो एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करने जा रहे हैं, ठीक है। पैकेज पैकेज मैनेजर अब इसमें, ठीक है, पैकेज मैनेजर क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्या करता है, इंस्टॉल करता है, अपडेट करता है या फिर रिमूव करने में मदद करता है सॉफ्टवेयर को। पैकेज मैनेजर का ये काम है इसमें। अब इसमें आप जैसे उबंटू और डेबियन के एग्जांपल के तौर में देखेंगे, sudo apt अपडेट का अगर आप कमांड देंगे तो पैकेज टेस्ट जो है वो अपडेट होगा। अगर sudo apt इंस्टॉल नेम, ठीक है, नेम का दे दें तो इंस्टॉल ए पैकेज, ये इंस्टॉल करेगा, ठीक है, ये अपडेट करेगा, ये इंस्टॉल करेगा। sudo apt अपग्रेड अगर करोगे तो हर पैकेज को अपडेट कर देगा वो, ठीक है। sudo apt रिमूव नेम, तो मतलब वो पैकेज को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो पैकेज क्या है, इंस्टॉल अपडेट रिमूव सॉफ्टवेयर। तो आपको जैसे कि सॉफ्टवेयर को रिमूव करना है तो sudo apt रिमूव नेम, ठीक है, ये आपकी कमांड हो जाएगी। उबंटू एंड डेबियन में ये बताया जा रहा है आपको, ठीक है। अभी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, जैसे कि हमने बात करी थी कि लाइनेक्स तो एक कर्नल है, फिर वो इधर हार्डवेयर है, इसके ऊपर टूल्स यूटिलिटीज हैं, फिर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, फिर एप्लीकेशंस, है ना। तो ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो है ये क्या चीज है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यही है कि आप कस्टमाइज तरीके से कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे जीनोम का एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आता है, कुछ अलग दिखेगा, ठीक है। केडीई प्लाज्मा का भी आता है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, सिनेमन आता है एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ये अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए मजा है लाइनेक्स में, आप कस्टमाइज कर सकते हैं चीजों को। जैसे कि विंडोज तो अपने आप में कंप्लीट है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, और आईओएस जो है एप्पल वगैरह का, उसमें भी वो कंप्लीट है अपने आप में, वो उन्हीं के पास है, वो कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में क्या यूजेज है, देखिए लाइनेक्स जो है सर्वर्स में यूज होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होता है, एंड्रॉयड भी लाइनेक्स पे ही बना है, प्रोग्रामिंग होती है, साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, सुपर कंप्यूटर्स में भर भर के यूज होता है लाइनेक्स, ठीक है, इसी पे बनते हैं सारे सुपर कंप्यूटर। और कुछ मिथ हैं लाइनेक्स को लेके, वो क्या है कि सिर्फ एक्सपर्ट को यूज करने के लिए है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है।
इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। और गेमिंग के लिए गुड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये भी आप गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बल्कि हैंग भी नहीं होता पीसी, बहुत अच्छी चीजें, कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब आप यूज करना शुरू करेंगे तो सब इजी हो जाता है, इससे कोई बात नहीं, हमें विंडोज की आदत लगी इसे फील होता है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं अभी ये लाइनेक्स को लेके, 96% ऑफ टॉप 1 मिलियन सर्वर्स जो है लाइनेक्स पे काम करते हैं, 96%, ठीक है। जो टॉप के 1 मिलियन सर्वर है ना, उनमें से 96% लाइनेक्स पे ही है, ठीक है। और एंड्रॉयड को भी लाइनेक्स ही पावर्ड करता है, एंड्रॉयड लाइनेक्स पे ही बने। उसके बाद आप देखिए कि हर सुपर कंप्यूटर में लाइनेक्स है, सबसे पॉपुलर डेवलपर का टूल्स है, फ्री है और ओपन सोर्स है, ठीक है। सोर्स कोड इसके सारे पड़े हैं, फ्री है, आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब क्विक गाइड है, ठीक है, आपको बस यूज करना कैसे स्टार्ट करना है, जो बिगनर्स हैं बेसिकली वीडियो उनके हिसाब से है। तो आपको सबसे पहले चूज करना है उबंटू, मिंट या फिडोरा, कुछ भी आप चूज कर लीजिए, ठीक है, कोई भी जो इसका डिस्ट्रो है लाइनेक्स का। उसके बाद उसको इंस्टॉल कीजिए, कुछ बेसिक कमांड्स उसकी जान लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं से भी ढूंढ लीजिए, ls cd cp mv rm sudo, ठीक है। उसके बाद बस एक्सप्लोर करते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो यही था अपनी वीडियो में, बाय बाय।